गांव दाहेत का रहस्य। गांव दाहेत घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा और सुनसान गांव था। यह गांव चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों और गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग अजीब सी खामोशी में जीते थे। सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। कहते हैं रात के अंधेरे में इस गांव में ऐसा कुछ होता था जिसे देखकर बड़े से बड़े बहादुर भी कांप उठते थे। गांव के बुजुर्गों के अनुसार वर्षों पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था। वह बेहद शक्तिशाली था और उसने पूरे गांव पर अपनी पकड़ बना ली थी। उसने गांव के लोगों को डरा धमकाकर उनसे बलि देने की मांग की। जब ग्रामीणों ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने गांव पर एक भयानक श्राप दे दिया। तांत्रिक ने कहा था, हर पूर्णिमा की रात यह गांव मेरे अभिशाप का शिकार होगा। जो भी सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलेगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। अभिशाप की रात। एक बार गांव में रहने वाला एक युवक अर्जुन, जिसने हमेशा इन कहानियों को अंधविश्वास मानकर अनदेखा किया था, उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अर्जुन साहसी और निडर था। पूर्णिमा की रात वह अपनी मशाल और एक छुरी लेकर घर से बाहर निकला। पूरा गांव उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह उनकी बातों पर हंसा और जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल में अजीब सी निस्तब्धता थी। चारों तरफ सन्नाटा था। अर्जुन को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने मशाल की रोशनी में इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अचानक हवा में ठंडक बढ़ने लगी। पत्तों की सरसराहट के साथ किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? अचानक एक साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह एक लंबा, काला और डरावना प्रेत था। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि अर्जुन के हाथ से मशाल छूट गई। अम्मुआ! भयावह मुठभेड़। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए छुरी निकाली और साये की ओर वार किया, लेकिन छुरी उसके आर पार हो गई। वह साया अर्जुन को घेरने लगा और कहने लगा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए भगाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नजर पेड़ों के बीच एक छोटे से मंदिर पर पड़ी। वह दौड़ता हुआ मंदिर की ओर भागा। साये ने उसका पीछा किया, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने मंदिर में कदम रखा, वह साया रुक गया। मंदिर के भीतर एक पुरानी मूर्ति थी जिस पर सिंदूर और फूल चढ़े हुए थे। अर्जुन ने महसूस किया कि यह स्थान उस साये की कमजोरी है। उसने मंदिर में रखे शंख को उठाया और जोर से फूंका। शंख की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा और साया दर्द से चिल्लाने लगा। कुछ ही देर में वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। अबडुला। रहस्य का अंत। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अर्जुन मंदिर के पास बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसने अपनी आप बीती सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह वही तांत्रिक का आत्मा थी जो अब तक गांव को श्रापित कर रही थी। अर्जुन की बहादुरी ने गांव को उस भयानक डर से बचा लिया था। हालांकि अर्जुन ने उस रात का डर कभी भुलाया नहीं। गांव दाहेत फिर से शांत हो गया, लेकिन लोग अब भी पूर्णिमा की रात घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। कहीं न कहीं गांव की हवा में अब भी एक अजीब सी खामोशी और डर बना हुआ था। क्या दाहेत का रहस्य वाकई खत्म हो चुका था, या वह साया अब भी कहीं छिपा था? ये सवाल आज भी गांव वालों को सताता है।